YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी यानी विचार संचालन, बिना बोले विचार भेजना। ये क्या है और इसे कैसे करें, कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या इसमें साधनाएं हैं, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो टेलीपैथी जो है दो शब्दों के जोड़ से बनता है। टेली यानी दूरी और पैथी यानी भावनाएं। तो टेलीपैथी के लिए हमें अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा दो मस्तिष्कों के बीच संवाद स्थापित करना है। टेलीपैथी के द्वारा आप दूसरों तक अपने विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, कोई मानसिक चित्र भेज सकते हैं। तो टेलीपैथी का अर्थ है एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव। जब हमारा मन शांत होता है और स्थिर होता है और सब प्रकार से खाली होता है, तो दूसरों के विचारों की परछाई बड़ी सरलता से उस पर अंकित हो जाती है। और शरीर और मन जितना शांत होगा, शिथिल होगा, चिंताओं से मुक्त होगा, उतनी ही आसानी से विचारों की तरंगें हमारी तरफ आती हैं और हम विचार जान लेते हैं। तो एक विचार को दूसरे तक पहुंचाने का आधार इच्छा शक्ति और अपने मनोबल पर है। एकाग्रता से जिस वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है, अपनी इच्छा शक्ति से विचार भेजा जाता है, विचार वहाँ पर पहुँचता है। जितना ध्यान सदा हुआ होगा, उतना ही विचार अधिक शक्तिशाली होगा और उसकी जल्दी और सीधी विचार यात्रा होगी। यदि हमारा मन चंचल होगा, अनिश्चित विचार होंगे, तो विचार की शक्ति बदलती रहती है और विचार अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य के अचेतन मस्तिष्क में सुपर कॉन्शस नाम का एक मानसिक स्तर है। यह बहुत सूक्ष्म है तथा ग्रहणशील है। विचार की कंपन इसी से टकराकर पुनः विचार बन जाती है। टेलीपैथी के द्वारा मनुष्य एक स्थान पर बैठकर बिना बोले अपने विचार दूसरे के मन में भेज सकता है। योग बल द्वारा, मानसिक शक्ति के द्वारा योगी दूसरों पर भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही अपने विचार दूसरे के मन में प्रवेश करा सकते हैं। हम सभी थोड़ी मात्रा में विचार क्रिया के से कार्य कर पाते हैं। जैसे कि जब हम अपने प्रिय मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को गहराई से याद करते हैं, तो वह व्यक्ति आता दिखाई देता है। और जब हम गहराई से सोचते हैं कि वो व्यक्ति आता होगा, बहुत दिन हो गए बिना मिले, उसे आना चाहिए, ऐसे मन में विचार उठने से न जाने क्यों वह व्यक्ति हम तक पहुंच जाता है। तब हम कह उठते हैं, अरे तुम आ गए, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे, तुम्हारी बड़ी उम्र है। यह जो उस मनुष्य की आने की क्रिया है, बिना कारण के नहीं हुई। उसके पीछे एक गहरा सत्य टेलीपैथी क्रिया है। आने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क द्वारा विचार तरंगों को ग्रहण कर रहा था। हमारा मस्तिष्क विचारों की तरंगों का रिसीवर सेंटर बन गया। हमारे मस्तिष्क में भी वही तरंगें थरथराहट हुई जो आने वाला व्यक्ति के मन में थी। आने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की समस्त तरंगें रिसीवर बन गईं, जो कि घर में था। उसके मस्तिष्क में आकर पुनः विचारों में परिवर्तन हो गई, यानी कि विचार बन गई। हमारा मस्तिष्क ज्ञान का भंडार है, शक्ति से भरपूर है। कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ चखती है, त्वचा से स्पर्श ज्ञान होता है, आँख से देखते हैं। ये सारी शक्तियाँ मस्तिष्क में निवास करती हैं। विचार शक्ति को पैदा करने वाला यंत्र मस्तिष्क है।
मस्तिष्क विचार पैदा करता है। तो टेलीपैथी के लिए सबसे पहले नंबर 1 पर एकाग्रता का अभ्यास करना होता है। एकाग्रता से विचार एक जगह संगठित होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के मन में अनेक बेसिर पैर की बातें, उटपटांग कल्पनाएं, बिना मतलब के विचार का चिंतन चलता रहता है, ऐसी हालत में चित्त अस्थिर हो जाता है। दुर्बल भावनाएं मन को शिथिल व अशांत कर देती हैं। यदि विचार हमारे संगठित नहीं हैं तो हम मन के गुलाम बने रहते हैं। तो टेलीपैथी के लिए सबसे पहले विचार संगठन सीखना चाहिए। योगी बेकार अनावश्यक विषयों से मन को हटाकर अपनी बिखरी हुई मानसिक शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके फिर एक ही केंद्र पर भेजता है और उसको विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। तो टेलीपैथी सीखने के लिए सबसे पहले एकाग्रता का अभ्यास करें। विचार केवल एकाग्रता द्वारा ही मजबूत हो सकते हैं। एकाग्रता के लिए रात को सारे शरीर को शिथिल करें। शरीर के किसी भी भाग को तनाव न रहे। शरीर को शिथिल करने के बाद जो कि मन में चिंता, शोक, भय, किसी प्रकार की ग्लानि है, इस तरह के जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें दूर करें। बाह्य जगत को भूल जाओ। किसी एक ही केंद्र पर मन को एकाग्र करो। केवल एक ही केंद्र तुम्हारे सामने रहे। करीब 10 मिनट तक एक ही केंद्र पर चित्त को एकाग्र करो। पूरे लगन से, दृढ़ता से मन को एक ही बिंदु पर लगाए रहो। कुछ दिन में एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। मन को इधर उधर मत भागने दो। तो एकाग्रता के लिए और मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाएं। कहीं एकांत स्थान पर 30 मिनट के लिए बैठ जाएं। सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि मेरे बेसिर पैर के विचार बाहर निकल रहे हैं। एक बार यदि आप शांत हो गए तो आप टेलीपैथी भेजने के लिए तैयार हैं। टेलीपैथी के लिए मन को शांत और निर्मल होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो टेलीपैथी के लिए शिथिलीकरण, शरीर को शिथिल कैसे करें, ध्यान और त्राटक एकाग्रता के लिए अभ्यास जरूरी हो जाता है। तो पहला चरण शिथिलीकरण, दूसरा चरण ध्यान त्राटक, तीसरी चरण में कल्पना शक्ति। जिस व्यक्ति के पास विचार भेजना हो उसका मन में चित्र खींचना होता है। सबसे पहले शुरू में धुंधला सा चित्र आता है, पर जैसे जैसे कल्पना शक्ति मजबूत होती जाती है चित्र साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो विचार संचालन के लिए कल्पना शक्ति बहुत पैनी होनी चाहिए। वह इधर उधर न दौड़कर एक ही केंद्र पर चले। कल्पना ऐसी हो कि विचारों को एक केंद्र पर निश्चित स्थान पर पहुंचकर ही छोड़ें। चाहे विचार कैसे ही हों, उन्हें निश्चित स्थान पर पहुंचा दें। केंद्र यदि एक से अधिक होंगे तो विचार बीच में भटक जाएंगे। निश्चित स्थान पर पहुंचना कठिन हो जाएगा। तो जब तक साधक अपनी कल्पना द्वारा किसी भी केंद्र पर स्थिर नहीं रख पाता तब तक उसका विचारों का प्रवाह भटकता रहेगा। तो विचारों का प्रवाह निरंतर चलना चाहिए। जब सब विचार एकाग्रतापूर्वक एक बिंदु पर डाले जाते हैं तो परिणाम आता है। जिस साधना में चित्त की सारी वृत्तियां किसी खास उद्देश्य से एक ही केंद्र पर डाली जाएं और वहीं पर चित्त स्थिर हो जाए, वहीं एकाग्रता और कल्पना की सिद्धि है। जिस विषय पर या जिस विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है वैसे ही विचार हमारे मन में आने लगते हैं और हमारा मन उस पर एकाग्र हो जाता है। तो आरंभ में सही यह होगा कि कल्पना में किसी एक वस्तु पर केंद्रित करें, फिर अपने किसी परिचित पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर आदि के मन में कल्पना में चित्र बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। चलते फिरते बोलते अपने मन में देखें, गहरी कल्पना करें
अभ्यास से सफलता मिल जाएगी। अब आता है चौथा चरण, दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप टेलीपैथी करने जा रहे हैं, आपको अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही इसकी नींव है। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य अद्भुत चमत्कारी कार्य करता है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्तियों में विश्वास है वह अवश्य टेलीपैथी कर सकेगा। तो टेलीपैथी करने वालों को यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह जिसके पास विचार भेज रहा है वह पूर्ण रूप से सफल होगा, और जिस कार्य को करने का निश्चय किया है वैसे पूर्ण रूप से उसमें सफल होगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके मार्ग में बाधा डाल सके। तो विश्वास का प्रभाव हमारे गुप्त मन पर पड़ता है। गुप्त मन की शक्ति सब मानसिक शक्तियों में मजबूत है। तो हमारे जीवन का कर्ता धर्ता गुप्त मन ही है। गुप्त मन से शक, शंका, निराशा निकाल फेंको और अपने से कहो कि तुम वास्तव में टेलीपैथी कर सकोगे। जैसे जैसे तुम्हारे गुप्त मन में विश्वास जमेगा वैसे वैसे जादू सा तत्काल प्रभाव डालने वाली शक्ति तुम में प्रकट होगी। तो टेलीपैथी की संभावना जहां तुम्हारे गुप्त मन में जमी कि तुम उस महान कार्य में के योग हो गए। यदि आप अपनी टेलीपैथी शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप इस क्रिया को करने से पूरा विश्वास रखिए कि आप टेलीपैथी में अवश्य सफल होंगे और अपने मनोबल से अपने विचार अपने मित्र संबंधियों तक भेज दिया करोगे।